पूर्ण ब्रह्म जय सच्चिदानंद, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीसरी वॉर्म हमें चल रहा है, पहली दूसरी वॉर्म क्लियर हो गई हमारी, नहीं हुई तो हो जाएगी आगे आगे तक, ठीक है ना। तीसरी वॉर्म आपको पता है 10 मंदिर की स्पेशल जगह बनाई गई, कहाँ पर? हमारे गेट में, रंग महल के दरवाजे के ऊपर। तो 2 चबूतरे आपने देखे थे और चौक देखा था क्या? 10 मंदिर की जगह में 4 की चबूतरे थे और एक चौक था। ऐसे एक बॉम्ब में चले और दूसरी बॉम्ब में भी चले। वैसे तीसरी बॉम्ब में क्या हुआ, बीच का चौक हटा दिया, सीधा एक प्लेन छज्जा निकाल दिया कमानी दरवाजे के तीसरी बॉम्ब में, आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको छज्जा कमानी दरवाजे की तरह दिख रहा होगा। 2 बॉम्ब के बाद देखो तो सेम वैसी शोभा है, केवल नजरिया पर होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो एक इतना है, 2 मंदिर की चौड़ाई लिए है और 10 मंदिर की लंबाई है। इसको पता क्या कहते हैं? तीसरी बॉम्ब की पड़साल, ठीक है। पड़साल का मतलब है कि इसके ऊपर छत नहीं है, ठीक है। ये तीसरी बॉम्ब की हमारी पड़साल है, कितनी? 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी। जो हमारा फ्रंट दरवाजा लिया था ना, अब ये थंब आए हुए हैं हमारे। तो नम्रता बताएं, थंबों के नाम बताएं, कौन कौन से रंग के थंब आए? हीरा जी, गुड, बढ़िया। 3 नीली, ठीक है। ये रट लेना, बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग में, बिल्कुल। हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी। एक और हम आपको बातूनी बात बताएं, जैसे कोई भी दुकानदार क्या करता है, कुछ भी अपने घर में जो स्पेशल आइटम बना के रखता ना उसकी दुकान में, तो बाहर से सजा के रखता है। देखा, कपड़े की दुकान में कपड़े सजे होंगे, आप देखना पूरे रंग महल के अंदर इन 5 स्तंभों की ज्यादा उपयोगिता है। हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी। ये बातूनी बात हम आपसे क्लियर कर देंगे। तो इसीलिए ना वो फ्रंट में राज्य ने लगाया कि 5 रंगों की। अब यहाँ पर श्यामा महारानी ना, जो यहाँ पर स्वर्ण पट्टिका लगाती हैं, उनमें 5 फूल बने हुए हैं भी आकृति का। तो उसमें यही 5 रंग के फूल बने हुए हैं, हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी, ठीक है। तो ऐसे 5 नंग इधर और 5 नंग इधर, है ना। ऐसे 10-10 थंब आ गए यहाँ पर, नीचे से आ रहे हैं और ये 10वीं आकाशी तक जा रहे हैं। ये शोभा हो गई हमारी। अब यहाँ पर और विशेषता क्या है, यहाँ पर एक दहलान बनाई गई। क्या बनाई गई? जो 4 मंदिर की लंबी है और 1 मंदिर की चौड़ी है। यहां से देखना भैया सब लोग, ठीक है। ये वाली लाइन से ये कितनी है? 4 मंदिर की लंबी है और 1 मंदिर की चौड़ी आई हुई है। और जो 10 मंदिर हैं, तो जो यहाँ पर 6000 मंदिर है ना, तो 10 मंदिर के एरिया की जगह कमर भर ऊंचा है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये 10 मंदिर होते हैं। 4 हो गए, 3 इधर 3 इधर, 6 हो गए, 6 4 10। 10 मंदिर की जगह रंग महल की दूसरे मंदिरों से कमर भर ऊंचे आई हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोचना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या बन गई? इसको दहलान कहते हैं, इसको और इसको, इस एरिया को। 1 मंदिर की चौड़ी है, 4 मंदिर की लंबी। फिर इसके बाद एक चबूतरा बनता है कमर भर ऊंचा, और वो भी 1 मंदिर का चौड़ा है, 4 मंदिर का लंबा है, एक खुला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमारा बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, 3 सीढ़ियां 28 हम के चौक में उतरती हैं, 3 इस गली में उतरती हैं और 3 इस गली में उतरती हैं। अब ये जो 3-3 मंदिर बने ना, तो पुरानी शाला का आपने दरवाजा देखा होगा, पुरानी शाला का, वहां चांदा बना हुआ है। चांदा का मतलब होता है फ्रंट से ना उतर के सामने से, दाएं बाएं से उतरना, सामने से कठेड़ा लग जाना। चांदा सभी लोग समझ लें, चांदा का मतलब क्या होता है? दाएं बाएं से सीढ़ी उतरना। अपने मंदिरों में भी इधर देखना, 15 नंबर के सामने चांदा बना हुआ है, हौज में भी चांदे बने हुए हैं। तो सामने रेलिंग लगी होती है और आपको इस तरफ से और इस तरफ से उतरना पड़ता है। ये परम धाम में आपको अनेक जगह मिलेंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं।
ठीक है, तो इन मंदिरों में क्या बने हुए हैं? चांदे बने हुए हैं। तो चांदे से आप इधर इधर उतर सकते हैं, सीधे ना उतर जाना, इधर पर कठेड़ा लगेगा, उतर ही ना पाओगे। तो ऐसे शोभाएं बनी हुई है। बहन पढ़ लें अब आगे। तीसरी भवन में 10 मंदिर की हास में 10 मंदिर की लंबी व 2 मंदिर की चौड़ी परसाल बालकनी है, जिसके बाहरी व भीतरी किनार पर सुंदर थंब शोभायमान है। ये थंब नीचे के थंबों के समान रंगों व नंगों के हैं। परसाल की बाहरी किनार पर तीन दिशा में थंबों के मध्य कठेड़ा शोभायमान है। परसाल की भीतरी तरफ 4 मंदिर की लंबी 1 मंदिर की चौड़ी दहलान है, जिसके दोनों किनार पूर्व व पश्चिम पर 2-2 थंब व 3-3 मेहराबें हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 थंब और यहाँ पर 1 थंब आएगा, 1 इधर आएगा। ठीक है, ये थंब भी नहीं गिने, इधर पे 2 थंब आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे। मध्य की मेहराब 2 मंदिर की चौड़ी और दाएं की मेहराब 1-1 मंदिर की चौड़ी है। दहलान के दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं। दक्षिण दिशा का दूसरा मंदिर नीले न पीले रंग का है। दहलान की भीतरी तरफ 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। इस चबूतरे में 28 स्तंभ की चौक में तथा उत्तर व दक्षिण दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। परसाल दहलान दाएं बाएं की 3-3 मंदिर तथा चबूतरा एक समान स्तर ऊंचे हैं तथा तीजी भवन से कमर भर ऊंचे हैं। दहलान के दाएं बाएं 3-3 मंदिरों से भी अंदर गली में चांदों के द्वारा 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। 28 स्तंभ की चौक की दक्षिण दिशा में दूसरी हार मंदिरों में से पहला मंदिर आसमानी रंग का है। जी हम बताना भूल गए थे। एक मंदिरों की हार है यार, 6000 गोल घेर करके, फिर 2 थंबों की हार आती, 3 गलियां बनती, फिर 2 ये आती है ना। तो जो पहला मंदिर है यहाँ पर, ये आसमानी रंग का मंदिर है। श्यामा महारानी का श्रृंगार यहाँ पर होता है, 4 सखियां यहाँ श्रृंगार कराती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से श्यामा जी ऐसे चलती हैं, देखो इधर से जब आती है ना अर्श मिलावल चली, तो इधर से 28 स्तंभ के चौक में आएंगी और इधर तक आई। प्लान कर लिया उन्होंने कि राज्य अगर हमें रिसीव करें तो झुक करके करें, तो राज्य के दिल में तुरंत आ जाता, राज्य यहाँ खड़े होते हैं। तो यहाँ से इधर आती हैं, राज्य एक सीढ़ी उतरते हैं, श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ती हैं, मध्य की सीढ़ी में आ जाती हैं। तो राज्य को पहले वो क्या करती हैं, तिलक लगाती हैं और हार पहनाती हैं। राज्य भी उनको हार पहनाते और उनकी मांग भर देते, 12,000 सखियों की मांग भर जाती। रोज 6 बजे की लीला ये यहाँ पर अर्श मिलावले चली अपने संग से। और तीजी भौम की परसाल में क्या होता है, राज्य 5वीं भौम से उठ करके यहाँ खड़े होती इस मेहराब के नीचे। ठीक है, और यहाँ चांदनी चौक बना हुआ है, आप सभी को पता है। जमीन पर यहाँ पर अनेक प्रजाति के पशु पक्षी जानवर, जिराफ, लॉयन, टाइगर, अनंत प्रजाति के जानवर आकर के यहाँ राज्य का इंतजार करते हैं। वो पता है कितने बजे आ जाते, 5:45 पे। और राज्य कब आते हैं, 6 बजे आते हैं। सबको अपनी नूरी नजरों से सींचते हैं और बड़ी बड़ी जो हवेलियां बनी हैं 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची, वो भी घुटने टेक करके राज्य को प्रणाम करते हैं। जब राज्य प्रणाम करते हैं ना, सारा परम धाम में एक गर्जना होती है प्रणाम की। तो यहाँ पर तीजी भौम की परसाल में सबसे विशेष लीला ये भी। ठीक है बहन, कुछ और बचा इसमें? बाकी 3 बजे तक लीला होता है। अब यहाँ पर कितने बजे तक लीला होती है, दोपहर को 3 बजे तक। सुबह 6 बजे राज्य आ गए, 6 बजे आ गए और 6 बजे क्या हुआ, राज्य का श्रृंगार यहाँ होता है। ये चौकी देखो रखी हुई है, अपन ने अभी और ढाल चली वाले प्रकरण में पढ़ा हुआ है। ये सब लीला आप सभी को पता होना चाहिए। तो राज्य का श्रृंगार यहाँ होता है, श्यामा जी का यहाँ होता है। 6 बजे आकर के यहाँ पर मिलती हैं। जब मिलन होता है, फिर राज्य इस चबूतरे पर बैठ करके ड्राई फ्रूट रोकते हैं। क्या रोकते हैं, ड्राई फ्रूट रोकते हैं और फिर इधर से चल करके आते हैं इधर। ठीक है, ऐसे चल के आएंगे। राज्य श्यामा जी बढ़िया साथ साथ चलते हैं लटकनी मटकनी चाल से। तो यहाँ पर एक सिंहासन रखा हुआ है इस मंदिर के सामने। ठीक है, मुख इस तरफ है इसका। तो यहाँ राज्य, यहाँ मतलब यहाँ राज्य और यहाँ श्यामा जी बैठ जाती हैं और यहाँ पर राज्य का थाल भोग भी लगता है। तो आपको पता है और ढाल चली में राज्य का ड्राई फ्रूट लग गया। फिर उसके बाद में 9 बजे तक सखियां क्या करती हैं, फल फ्रूट ले जाती ना, सब्जी भाजी सब लेने अक्षर ब्रह्म भी तो आते हैं। हाँ, 7:30 बजे कौन आता है, अक्षर ब्रह्म आते हैं। 7:30 बजे यहाँ पर आए अक्षर ब्रह्म। राज्य ने हल्का सा ऐसे देख लिया, अक्षर ब्रह्म ने
को नूरी नजरों से उनको जो इश्क मिलना था मिला, वापिस चले गए वो। तो 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म की लीला है, राजी यहाँ बैठे होते हैं और एक कठेड़ा लगा कमर भर ऊंचा। हम लोग कहाँ बैठे? जमीन में, और कठेड़ा ऊंचा है तो हमें कोई दिखता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अक्षर ब्रह्म, लेकिन राजी ने क्या किया, ज्यादा देर तक ऐसे देख लिया। जब ज्यादा देर देखा तो फिर हमारे दिमाग में लगा कि हम तो इनके आशिक, हम सामने बैठे हैं और ये देख किसको रहे हैं। तो हम लोग खड़े हो गए तो अक्षर ब्रह्म की पीठ दिखी, और पीठ दिखी तो ये ब्रह्मांड बनने का कारण बन गया, ठीक है। तो इस यही कारण बनाने वाली है क्या, तीसरी भौम। इस जून की दुनिया में आने का कारण भी क्या है, तीसरी भौम की प्रसाद है। तो ये होता है 9 बजे तक हम साग सब्जी सब लेने जाते हैं, और फिर 9 से 10:30 बजे क्या होता है, 10:30 बजे पान बीरा लगा करके राज्य के सिंहासन यहाँ पर सेज्या के नीचे हम रखते हैं, और इधर नवरंग भाई के नृत्य होता है, और यहाँ पर नवरंग भाई का नृत्य भी होता है। मतलब जिस दिन हमें आना था उस दिन नवरंग भाई की बारी थी, बाकी जो 40 जुट थे ना, सबका एक एक दिन आता है। और ऐसा नहीं नवरंग भाई बस नृत्य कर पाए, वहां पर सारे जुट हर चीज में निपुण है। लेकिन जिस दिन हमें खेल में आए उस दिन नवरंग भाई की बारी थी, इसलिए नवरंग भाई का नाम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नृत्य भी होता रहता है, अनेक अनेक सब्जियां सुधारी जाती हैं, अनेक अनेक कार्य होता है। और 10:30 बजे तक 10:30 बजे तक पानगिरी लगाकर हम यहाँ रख देते हैं। कोई और लीला है इसमें? 11:15 बजे लाड़बाई, फिर 11:15 बजे यहाँ पर लाड़बाई आती हैं, वो राज्य को आरोग्य के लिए पूछती है, राज्य कहते तुरंत लेकर के आते, और राज्य लेकर के आते हैं। तो फिर हम कैसे, अब यहाँ से होगा ना तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे रसोई आरोगाई जाएगी, ये भी हमें देखना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर पे 28 अम का चौक है ना, 28 अम के चौक के बाद में यहाँ पर एक चौरस हवेली है, सबको पता है। चौरस हवेली में श्याम मंदिर कहलाता है, वहाँ रसोई बनती है। तो वहां से हम दौड़ते हैं 28 अम के चौक से आकर के, और यहाँ पर रसोई राज्य को पहली भौम से, है पहली भौम से आते ना मैं, लेकिन आएंगे तो पहली से दूसरी में चढ़ेंगे, दूसरी से तीसरी में। बहन पहली से हम कहाँ जाएंगे, दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, सीढ़ियों टू सीढ़ियों। और फिर हम जब तीसरी में आ जाएंगे तो 28 अम के चौक से होके चले आएंगे। चौथी भौम पे क्वेश्चन है। हाँ बोले। आप कह रहे पड़साल खुली रहती, खुली थोड़ी है, ऊपर छत है ना। अच्छा तो है, लेकिन कैसे क्यों माने पड़साल दहलान को, क्या अंतर है? ऐसे अंतर है कि पड़साल में जो थंब लगे ना, हाँ। हीरा माने पूरा, तो झरोका टाइप का है एक्चुअली। अच्छा इसलिए आप बाहर से पड़साल। देख रहे हैं, चबूतरे में झरोका नहीं है, चबूतरे में पूरे खुलो है ऊपर। तो और दहलान में भी कोई तो जहाँ झरोका देखे उसको पड़साल अपन कह सकते हैं। कैसे बोलेंगे अपन, जैसे बड़े बड़े महल में भी देखी था तो बाहर झरोका टाइप ही नहीं बना था उनके मेहरावन की। वैसे तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, हम आपको बताएं। बड़ी इसलिए पड़साल पड़साल बोले या दहलान बोले, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन खुद को समझने के लिए क्या करें, तो जैसे लेकिन बहन छत कह है रही- ना, छत तो है कहाँ? थंबन के ऊपर छतें तो आई ना। छत तो पूरे में परम धाम में पूरे में छत। अपन अगर देखें उसको क्या बोलेंगे बहन, जैसे अपना वो बना है हौज को सर तालाब, घाटों के बाद क्या कहते हैं अपन लोग उसको, पड़साल है। क्या बोलते? घाट के पड़साल तो बोलते ना, पड़साल। वहाँ से कहाँ झरोका दिख रहा है? कुछ भी बोल सकते, सही है। समझिए आप, एक दूसरे के पर्यायवाची। दहलान या पड़साल पड़साल एक दूसरे के लिए पर्यायवाची है। अपन दहलान बोले या पड़साल, ये बाला खाने मान लो सीधे। चले आगे। चौथी भौम जी। रंग महल की चौथी भौम में 28 स्तंभ के चौक से चौरस हवेली नृत्य की है, जहाँ कृष्ण पक्ष में 15 दिन रात्रि के प्रहर शाम 6 से 9 बजे श्री राज शर्मा जी और सखी नृत्य का आनंद लेते हैं। ठीक है, चौथी भौम अपन ने पढ़ी थी ना अभी, जब अपन लोग वाणी चला रहे थे। तो चौथी भौम क्या है, जो 4 चौरस हवेली है ना, तो पहली दूसरी तीसरी और चौथी में हम आ जाते हैं। फिर चौथी है, थोड़ी आड़ी है, दिख रही है ना आपको, आड़ी दिख रही है। तो पूर्व दिशा में इधर पे क्या है, मंदिर नहीं है। क्या नहीं है, तुम भी कंफ्यूज हो रहे हैं ना। आप पूरा सामने हाँ वही है पूरा। जाइए ना पूरा। तो यहाँ पर क्या नहीं है, मंदिर नहीं है। यहाँ पर सीधे खुल गया, ठीक है। तो 21 मंदिर की यहाँ पर दहलान है, 20 की है दहलान, 21 मंदिर की यहाँ पर दहलान बनी हुई है, ठीक है ना। दहलान आप समझते हो ना, बाला खाना 2 थंब लगे हुए हैं, दहलान कहलाएगी। और यहाँ पर 3 दिशा में मंदिर आए हुए हैं।
उत्तर में भी, दक्षिण में भी और पश्चिम में भी आए हैं। अब इनके कलर भी बताए, कलर कैसे बने हैं इनके। इस तरफ येलो कलर है, इस तरफ रेड कलर है और इस तरफ व्हाइट कलर है, सफेद रंग का। तो ऐसे 3 दिशा में 3। अब ऐसा नहीं है मंदिर भर है, ये थंबे भी आएंगे, ये थंबे भी वही कलर के आएंगे, ये थंबे भी वही कलर के आएंगे। और इस तरफ कौन सा है, ग्रीन कलर का। ठीक है, कुछ और इसमें। अब यहाँ नवरंग भाई नृत्य करती हैं। नृत्य कितने बजे होगा तनीषा? चल जब मन आए जब नाच लो। बताएं कब होता है? शशि भाई बता देंगे भाई, है? जी जी जी। कितने बजे? 9 बजे होता है। वैसे अगर अपन खाना खा के नृत्य करें पेट दर्द नहीं होगा? यार वहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर 9 बजे 6 से 9 नृत्य होता है। कितने बजे? 1 पहर यहाँ पर नृत्य होता है। इस चबूतरा पर, ये चबूतरा अच्छा बता सकते हैं क्या तनीषा कितना मंदिर के लंबा चौड़ा है? अनुपमा 17 का, क्योंकि बाहर की हवेली का था ना 17 का, तो ये भी होगा 17 का, क्योंकि ये तो बराबर है ना। तो ये इधर पे 64 थंबाए हुए हैं घेर करके इस चबूतरे के ऊपर। अब यहाँ पर जो 17 का है ना, तो पता है 8.5-9 मंदिर में तो राज श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मंगनाएं बैठी, और बाकी जगह ये खुला हुआ है, क्योंकि 300 सखियों को नृत्य करना है तो ग्राउंड चाहिए ना, एक छोटा सा, छोटा नहीं बड़ा सा। तो यहाँ पर कैसे नवरंग भाई का जुट, अनेक वाद्य यंत्र बजाए जाते, पखावज, तबला, अनेक 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 अनेक। और यहाँ पर राजी श्यामा जी सिंहासन पर बैठते हैं। खूब आनंद की लीला होती है, नृत्य होता है शाम को 6 से 9 बजे तक। बहन पढ़े इसको, पढ़ दें। रंगमहल के अन्य 14 हवेलियों के समान इस हवेली के भी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में 20-20 मंदिर व मध्य में बड़े दरवाजे हैं, किंतु पूर्व दिशा में मंदिरों की जगह में 21 मंदिर की लंबी ढलान है, जिसमें नीले रंग के 20-20 स्तंभों की 2 हार हैं। इनकी भीतरी तरफ थंबों की हारें और चबूतरा उसी तरह विद्यमान है। उत्तर दिशा के मंदिर व थंब पीले रंग के हैं, पश्चिम दिशा के मंदिर व थंब सफेद रंग के हैं, दक्षिण दिशा के मंदिर व थंब लाल रंग के हैं। पूर्व दिशा में देखने में तीसरी चौरस हवेली की पश्चिम दिशा के मंदिर दिख रहे हैं, जो हरे रंग के हैं। जी, इसमें तो यही मान ले, अपन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हरा मान लेते हैं, इसको नीला मान लेते हैं, जो लिखा है वो फाइनल कर लेते हैं, अपन क्या कंफ्यूज हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हरे रंग के मंदिर है, और हाँ ये नहीं इस मंदिर के, इस हवेली के, और ये कैसे नीले कलर के। चले इन सब में अनेक रंगों की चित्रकारी नक्शकारी सुशोभित है। नृत्य के समय श्री राज श्यामा जी व सखियां चबूतरे में पश्चिम में पूर्वी की तरफ मुख करके सिंहासन में कुर्सियों में विराजमान होते हैं। तब सामने अत्यंत सुंदर किशोर अवस्था वाली रमणबाई अपने जो के साथ रहते हैं। ठीक है, अगला चले। 5वीं भौम समझने वाली है, 4थी भौम तो सरल थी, 5वीं भी सरल है, कोई भी कठिन नहीं है परंपरा। लेकिन ऐसे वर्णन कहूँ आओ नहीं है, ऐसे बड़ी बगल में कि पीछे के मंदिर की कलर अलग है, ऐसा इसी में आया ना, इसी में एक लाइन बच दे दी हमने, ऐसी बात तो कहीं ऐसा वर्णन नहीं। चलो तो ठीक है, इस पे और कुछ करेंगे। 5वीं भौम सभी लोग समझ लें। 5वीं भौम में जो शोभा है, तो 5वीं भौम कैसी है? वैसे ये ऐसी पहली भौम है, वैसे दूसरी, वैसे तीसरी, चौथी है, 5वीं। जो आपने 9 महा हवेली देखी थी ना, देखी थी क्या 9 महा हवेली? जी देखो, 9 महा हवेली देखी थी क्या? अपन ने शुरू में 6000 मंदिर देखे, फिर 2 थंबों की हार देखी, फिर 6000 मंदिर देखे, 2 थंबों की हार देखी, 28 स्तंभ का चौक भी देख लिया था, 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, ऐसे 9 फिरावे हुए। 9 फिरावे के बाद में क्या हुआ, ये 9 महा हवेली बनती है। ठीक है, क्या बनती है? इनको महा हवेली कहा जाता है। इनके 4 कोने से 4 स्तूप ऊपर जाते हैं, जो स्विमिंग पूल बन जाते हैं, चहबच्चा बन जाते हैं। तो ये जो 9 महा हवेली हैं, तो यहाँ पर हम सेजा करते हैं। कहाँ करते हैं? सोते हैं। इस जो 3 हवेली है ना,
कहीं से भी घुसो तो अपन एक हवेली पार करके जो दूसरी हवेली आई है या 9 महाहवेली की जो मध्य की हवेली है वहां पर हम सेज्या करते हैं। सेज्या की लीला होती है, लेकिन कौन सी भौम में होती है? 5वीं भौम में होती है। क्लियर हो गया? एरिया समझ आ गया सबको? अब यहाँ पर क्या है, 9 महाहवेली के मध्य में अपन ने देखा तो 9 महाहवेली में क्या बना हुआ है, समझ लो ये 9 महाहवेली, ठीक है। 9 महाहवेली की ये मध्य की हवेली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 2 रास्ते को दोपड़ा कहा जाता है, 3 रास्ते को त्रिपुड़ा कहा जाता है और 4 रास्ते को चौपड़ा कहा जाता है, जिनको हम चौराहा कहते हैं, तिराहा कहते हैं या 2 राहे कहते हैं। इस झूठी दुनिया की भाषा में, परम धाम की भाषा में दोपड़े, तिपड़े और चौपड़े कहलाते हैं। तो आप देखें ये जो चौरस हवेली है इसमें क्या होगा, 2 रास्ताएं केवल कोने में बनेगी, ठीक है ना। ये जो आया हुआ है तो ये दोपड़ा है, ये आपको दिख रहे हैं, कितने हैं? ओनली 4। और तिपड़े कितने हैं? 28 तिपड़े, ठीक है ना। अब तिपड़े किनको कहा जाएगा, इनको देखो बहन सब लोग, 1 2 3 4 5 6 7 आए ना, 7 चौको, क्योंकि बीच में तो यहाँ तिपड़े बनेंगे नहीं, 3 रास्ते, केवल इन्हीं में बनेंगे 3 रास्ते। तो 7 चौको 28 क्या आ गए? तिपड़े आ गए। अब ये देखो आप, ये दिख रहे हैं आपको, ये चौपड़े हैं, तो पता कितने हैं? 49 है। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 की 7 आ रहे, तो कितने हो गए? 49 हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोपड़े में जो मंदिर बनते हैं, दोपड़ा एक एरिया हो गया, दोपड़ी, ठीक है ना। एक हवेली बनी जिससे 2 रास्ते निकल रहे हैं, तो यहाँ पर जो मंदिर बने, हवेली बनी, उस हवेली के अंदर 79 क्या आते हैं? मंदिर आते हैं, ठीक है। मोबाइल में लिखते जाना, मोबाइल काउंट करो। और सुनो, एक और बात भूल गए, यहाँ पर अपन ने दोपड़े, तिपड़े, चौपड़े बता दिए, अभी यहाँ हवेलियां भी बनी हुई हैं। ये देखो हवेली दिख रही है आपको, ये दिख रही क्या? ये 64 हवेली बनी है, 8 की 8 आ रहे, 8 ऐसे में, 8 ऐसे में, तो 64 हवेलियां बनी हुई हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा? तो यहाँ पर जो दोपड़े में कितने मंदिर आए हुए हैं? 79 आए क्या? पक्का है? ठीक है, सबको क्लियर है ना? 79 है। टुकड़े में कितने आए हैं? 102 आए। कितने आए? 102 आए हुए हैं। 79 इंटू 4 करो, काय में 79 इंटू 4 316 हो गए, ठीक है। और 102 इंटू 28 करो, 300 302 316 कितने हैं? 2856 2 इंटू 28 2856, ठीक है। और चौपड़ा में कितने मंदिर आए? 124 आए हैं। तो ये कितने 124 गुण है, आप कितना करेंगी? 49। तो कितना हो रहा? 6076 हो गए, ठीक है। अब जो 64 हवेली बनी है, एक हवेली में कितने मंदिर आए? 43 आए हुए हैं। तो 43 गुणे कितना करेंगे आप? 64। तो देखो 12,000 हो जाएंगे। अब चारों को काउंट कर लें तो 12,000 मंदिर हो जाएंगे। हो गए। तो ऐसे 12,000 मंदिर यहाँ पर आए हुए हैं। दोपड़ा, तिपड़ा, चौपड़ा हो गए। अब यहाँ पर जब श्यामा जी, पता है कौन से मंदिर में? श्यामा जी का मंदिर कौन सा है? रंग परवाली। कौन सा है? परवाली रंग का मंदिर है। यहाँ मध्य में वो
शयन करती है, ये उनका मंदिर है। किनका? श्यामा जी का। बाकी ये दोपड़े चौपड़े और हवेलियों में हमारे मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम प्रणाम करते हैं। पहले कहा श्यामा जी के मंदिर में राजी विराजमान होते हैं, यहाँ प्रणाम करते हैं। और जब हमारी आँख खुलती है ना प्रणाम करके, तो हम कहाँ निकलते हैं? अपने मंदिरों में, और राजी पहले से वहाँ बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये 5वीं भौम की लीला है और ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, क्लियर है क्या? चले बहन पढ़े। 5वीं भौम में हवेलियों की 9 फिरावे के मध्य में जो चौक महाहवेली है, उनमें से मध्य के चौक में श्री राज शर्मा जी व संख्या रात्रि 9 बजे से 6 बजे तक शयन लीला करती है। सभी चौकों की वैसी शोभा वैसे तो एक जैसी है, किंतु मध्य के चौक में रंगकर वाली मंदिर की शोभा अधिक है। एक चौक में 8 हवेलियों की 8 हार है, कुल 64 हवेलियाँ हैं, जिसके चारों कोनों में 4 दोपड़े, चारों दिशा में 7-7 28 मतलब त्रिपुरे, और बीच में 7 चौपड़े की 7 है मतलब 49 चौपड़े हैं। इन सब में बेशुमार तेजस्वी किरणों से युक्त कुल 12,000 मंदिर जगमगा रहे हैं। ठीक है, समझ आया रसी बहन? ठीक है, जिनको कोई प्रश्न हो तो कर ले अभी। रंगपर वाली मंदिर, अब रंगपर वाली मंदिर इस नक्शे में जो चौक में 3 चौक नहीं है, रंगपर वाली वही है, इसी को ही बता रहे हैं। तो इनमें थोड़ी अलग है ना। एक और करो ना अभी के पहले ये जो प्रत्येक दोपड़े में 49 मंदिर है, प्रत्येक त्रिपुरे में 102 मंदिर है, प्रत्येक चौपड़े में 124 मंदिर है तथा प्रत्येक हवेलियों में 43 मंदिर है। कुल मिलाकर एक चौक में 12,000 मंदिर, 12,000 सदियों के शयन किए हैं। इन मंदिरों में मात्र एक ही दिशा में दरवाजे हैं। चूँकि नवम चौक आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए संधि के मंदिरों को जुड़ावे का मंदिर कहते हैं। इन सभी मंदिरों में सभी प्रकार की सुख सामग्री सेव्या है, और इनके मध्य में परवाल में जो परवाल से भी ज्यादा लाल 2 मंदिर का लंबा चौड़ा रंगपर वाली मंदिर शोभायमान है, जिसमें से अनेक तेज किरणें निकल रही हैं। अब देखो नए लोग देखो, दोपड़े ये क्या बने हुए हैं? दोपड़े दिख रहा है ना? यहाँ से क्या है, या तो ये रास्ता जा रहा है या ये रास्ता। ये क्या हुआ? चिपड़ा हुआ। एक ये रास्ता जा रहा है, एक ये रास्ता जा रहा है, एक ये रास्ता। ठीक है ना, इसीलिए इसको त्योपड़े। और ये चौपड़ा है हमारा। उन्होंने जो 49 आए ना, उनमें से एक उन्हें समझाने के लिए हमें बता दिया। ये चौपड़ा है, ठीक है ना। इधर से इधर भी रास्ता, इधर भी है, इधर भी है और इधर, ठीक है ना। अब इधर जो दोपड़े के मंदिर बनेंगे, तो इनमें 4 दरवाजे तो बनेंगे नहीं। बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इस तरह बना ही नहीं सकते ना, केवल एक इसी तरह बनाएंगे। ठीक है ना, ऐसे चौपड़े में भी होगा। लेकिन इनमें जो मंदिर बनेंगे ना, चौपड़े में या इन हवेलियों में, तो हर मंदिर में क्या बहन बोल रही? केवल रंगपर वाली मंदिर में ही 4 दरवाजे हैं, बाकी सब में बाकी खुलस। हम उल्टा बोल रहे हैं। केवल काय में है? रंगपर वाली। इधर पे रंगपर वाली मंदिर में क्या है? 4 दिशा में दरवाजे हैं। बाकी इन सब मंदिरों में जितने भी मंदिर हैं वो कितने हैं? एक ही दरवाजा है। ठीक है जी, आगे चले। ठीक है, छठी भौम से पार। अब छठवीं भौम जो बनी हुई है हमारी, छठवीं भौम वैसे ही बनी है जैसी हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो जब हमारी, आप बताएं अनुपमा, पहले क्या आता है? हम रंग महल के अंदर जाते तो पहले क्या मिलता? 6,000 मंदिर कहाँ जाएंगे? 6,000 मंदिरों की यार। फिर 28 थम का चौक, या 28 थम का चौक ना देखो, मंदिरों की हार देखी। फिर क्या मिला? 2 थंबों की हार। फिर क्या मिला? मंदिरों की हार। ठीक है ना, ये आता है हमारा। तो हमारे जो मंदिरों की हार आई हुई है कहाँ पर? 6,000 मंदिरों। ठीक है ना, 6,000 मंदिरों के बाद में 2 थंबों की हार आई है। तो जो 6,000 मंदिर आए ना हमारे, तो हर मंदिर में दीवार तो होगी ना ज्वाइंट में। तो इन दीवारों के सामने क्या रखा हुआ है हमारा? सुखपाल रखा हुआ है। सुखपाल माने हेलीकॉप्टर। छठवीं भौम। और
तख्तरवा माने एरोप्लेन। तख्तरवा में 12,000 सखियां बैठ जाती हैं, सुखपाल में कितनी बैठती हैं? 2 सखियां बैठती हैं। तो कहाँ रखा है, सबको समझ आया? जो पांके की दीवार है, पांके की दीवार के सामने ही हमारा सुखपाल रखा हुआ है। और ये मंचा है, हमें तीसरी भौम में लाना तो ये तुरंत उठ करके तीसरी भौम में भी आ जाता है। अगर हम रद रद कर करके सब आए हुए हैं वनों से, तो 5वीं भौम में उतरना है, तो वहाँ जो तीसरी भौम की परसाल है ना जहाँ, वहाँ पे उतर जाएगा और सब जगह चला जाएगा। सब सखियां अपने अपने वहाँ चली जाएंगी। तो ऐसे शोभा ही आनंद यहाँ होता है। तो क्लियर हुआ सुखपाल कहाँ रखे? हाँ, जो 6,000 मंदिर बने हैं, तो मंदिर की दीवार आई ना, हर दीवार के सामने सुखपाल है, क्योंकि 3 गलियां बनती हैं। एक मंदिर हार के बाद में 2 थंबों की हार, 3 गलियां बन जाती हैं। 3 गलियां बनती हैं, जो मंदिर से दूसरा मंदिर स्टार्ट होता है ना, तो एक दीवार आएगी 2 मंदिरों के बीच में, तो वहीं पर रखा हुआ पहली गली में। जो 3 गली आई ना, 1 2 3, तो पहली गली में ही ये क्या रखा हुआ है? सुखपाल रखा हुआ। बहन आगे चले। छठी भौम के बाहरी हार मंदिरों एवं पहले थंबों की हार के मध्य दली। और तख्तरवा कहाँ रखा था? 28 थंबी चौक। कहाँ? जिसको बना एरोप्लेन कहते हैं। में 6,000 सुखपाल रहते हैं तथा 28 थंबी चौक में एक तख्तरवा रहता है। सुखपाल व तख्तरवा परिवार के सब में ऊपर तक, छत में बन नहीं है। छत में एक बहुत बड़ा लॉन बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है। बाकी 9वीं भौम तक एक समान शोभा है। ऐसे साधन है जो मन की गति से मन की इच्छा अनुसार स्थान पर आकाश मार्ग से उड़कर शिराशाही सखियों को ले जाते हैं। सुखपाल में 2 सखियां बैठती हैं, जबकि तख्तरवा में शिराजी, श्यामाजी व 12,000 सखियां एक साथ बैठ जाते हैं। अब सुखपाल, एक सुखपाल 9 हाथ का लंबा और 4 हाथ का चौड़ा है। ठीक है। और हमारी गली कितनी है? 100 हाथ की है, तो आराम से 9 4 तो आ ही जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा कैसे सुखपाल लग गया। ठीक है, ये समझ लो ये जमाने की ड्रोन है ना, ऐसे रखे हुए। ठीक है। इसमें 4 पाए, 4 डाढ़े और ऊपर 2 छतरी, 2 गुम्मट और 8 प्लस शोभायमान है। आप लोग कभी जाओगे ना वहाँ म्यूजियम में, तो ये सब बना हुआ है। सुखपाल भी बना, तख्तरवा भी बना, तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ये तो फोटो में अपन लोग देख रहे हैं, लाइव आपको देखना है तो आप लोग जाना, देख सकते हो। अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम हो जाए फिर हम बताएंगे आपको कब जाना। तो आप लोग म्यूजियम जाना, म्यूजियम में बहुत कुछ जो शायद नक्शा में आपको कठिन लगेगा, वहाँ सरल लगेगा। चले आगे। चारों तरफ मोतियों की झालर लटक रही है। सुखपाल की लंबाई के 3 भाग है। मध्य का भाग चरण रखने के लिए 1 हाथ नीचा है। दाएं बाएं के भाग बैठने के लिए गादी, 3 तकिए व चाकरी आसन रखे हुए हैं, जिस पर युवक स्वरूप आमने सामने नैन मिलाकर बैठते हैं। इसके दाएं बाएं एक एक गज के गोफने पकड़ने की वासे लटक रहे हैं। जी, अपन को जैसे इस झूठी दुनिया में सुखपाल कैसे दिख रहा है? हाँ, क्या बात है, हमारे दिल की बात है। हम लोग गए थे ना जब टूर पे, तो एक देवी जी के मंदिर में गए थे, रोड पे बैठ कर जूनागढ़। तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर रॉक थे उसमें। वो ये तो एक से बढ़ के एक बनाए जाते हैं। चले। तख्तरवा, ये 96 हाथ का लंबा चौड़ा 16 पहल का है। प्रत्येक पहल 18 हाथ का लंबा है। ये 16 पहल का है। कितने पहल का? 16 पालों पर 16 डाढ़े हैं। इसके ऊपर एक गुम्मट है। 16 कलश 16 डाढ़ों पर है तथा 1 कलश गुम्मट पर है। तख्तरवा के किनार पर डाढ़ों की मध्य कठेरा है। नीचे सुंदर गलीचा और ऊपर चंद्र शोभायमान है। गलीचे पर सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं। जी, अब हमारी आ गई 7वीं भौम। ठीक है, 7वीं भौम भी वैसी शोभा है जैसी पहली भौम की है। अब यहाँ 7वीं भौम में क्या होता? पहले मंदिरों की हार आई, फिर 2 थंबों की हार आती ना, घेर करके, है ना। तो 2 थंबों की हार आई, तो 2 थंबों में क्या किया? एक थंबे से दूसरे थंबे में मेहराब बनी, है ना। ये दिख रही है आपको मेहराब है, एक थंबे से दूसरे थंबे में, और उसमें हिडोला लग गया, एक इधर लग गया। अब इधर एक सखी यहाँ बैठी, एक यहाँ बैठी, और 2 ताली के हिडोले यहाँ आमने सामने ताली दी जाती है। तो ये हमारी 6वीं भौम की शोभा है। बाकी सेम शोभा वैसी है 7वीं भौम की। अब हमें चलना है 8वीं भौम। 7वीं भौम के बाद में 8वीं भौम में क्या है? अंतर क्या है? अभी क्या था? केवल इधर और इधर लगा था, अब इधर भी लगा दिया, है ना।
तो यहाँ उधर तो 12,000 हिंडोले थे, इधर कितने हो गए 18,000। तो इनमें कौन बैठेगा? सखियां तो 12,000 है, तो एक पे राजी बैठ गए, एक पे श्यामा जी, और यहाँ 2 सखियां, एक इधर एक इधर, 4 ताली के हिंडोले हो गए। गली नहीं, गली नहीं है ना बहन, मंचा है मंचा ही है। अगर हिंडोले नहीं झूला तो झूला ऐसे हिंडोले आएंगे, चिपक जाएंगे दीवार से, आपको झूला झूला तो नीचे से रखना, ठीक है ना? हम भी तो लगेगी ना बहन। हाँ। बहन देखो ना, ये 2 थंबों की हार जा रही है, ठीक है ना? तो एक इधर मेहराब, एक इधर मेहराब। अब इधर भी तो, इधर और इधर भी तो थंब में, इधर भी मेहराब बना दी स्पेशल, समझ गई? उधर भी बनाई उन्होंने 7वीं में, 8वीं बना दी, क्योंकि यहाँ 4 ताली के हिंडोले लगने ना। तो जैसे मान लो एक हिंडोला ये लगा, एक इधर लगा, ठीक है? तो अपन को ये 2 ताली के सुख लेना है। अब एक हिंडोला इस दीवार में लगा दिया, एक इसमें लगा दिया, चारों जन वापस आए। लेकिन जो इधर के जो बीच के है ना हिंडोले, मतलब ये तो ये परमानेंट हिंडोले हो गए। जो बीच का हिंडोला है ना, इधर भी ताली देता है, फिर वो पलटा और इधर भी ताली देता है, पीछे भी देता है। तो इनमें राजी श्यामा जी बैठते हैं और इनमें एक एक सखियां बैठती हैं और 4 ताली के हिंडोले होते हैं। होली में जो हमारा सिंहासन निकलता है ना हिंडोला, सेम सुबह वैसी है खट चप्पल की तरह, ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अपन अब चलते हैं 9वीं भौम। इसमें 7वीं 6वीं और कुछ नहीं है, 5वीं भौम तक विशेष बातें थी। 6वीं में सुख क्या रखे हैं? सुखपाल लगे हुए हैं। 7वीं में क्या है? 2 ताली के हिंडोले। 8वीं में क्या है? 4 ताली के। अब हम 9वीं भौम आते हैं, जो हमारी विशेष शोभा है। 12,000 और 18। हाँ, एक 12,000 हिंडोले है, उसमें 18,000, ठीक है? चले आगे। अब हमारा ये बना हुआ है 9वीं भौम। इसको दूरदर्शिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदर्शिता कहते हैं। इधर क्या किया? यहाँ पर राजी ने स्पेशल बनाया। जो हमारे 6,000 मंदिर थे ना, 6,000 मंदिर थे, 6,000 मंदिर को क्या किया? मंदिर की जगह से 3 सीढ़ी ऊंचा बना दिया। कितना? 3 उधर बना दिया 3 भौम की पड़साल में, 10 मंदिर को ऊंचा कमर भर। यहाँ पर पूरे 6,000 मंदिरों को उन्होंने क्या किया? 3 सीढ़ी ऊंचा बना दिया। अब जो मंदिरों की शोभा थी ना हमारी, मंदिरों के बाद में 100 हाथ का छज्जा और निकाल दिया। समझ रहे हैं आप लोग? बाहर की तरफ 100 हाथ का छज्जा और निकाल दिया। और यहाँ मंदिर थे जो दीवारें हटा दी। क्या किया? दीवारें हटा दी। अब यहाँ जब दीवारें हटा दी तो क्या बना? ये दूरदर्शिता बन गई। अब ये दूरदर्शिता कैसे बनी? तो एक हाथ से ना, कितने हाथ से? नम्रता बहन जल्दी बताएं, तुरंत क्विक। 200 है, 200 है ना? तुरंत 201 हमारे हाथ बने। तो 201 क्या बन गए? कमर पर ऊंचा एक चबूतरा बन गए। और वहां से राज्य हमें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पीछे की दीवार है क्या? कीर्ति बहने वाली है, ठीक है? यहाँ पर जो मंदिरों की हार थी ना हमारी, तो यहाँ पीछे की दीवार है मंदिरों में। यहाँ की 3 दीवारें खोल दी उन्होंने। खम्भों की घर जो हम बनाते ना, कोई भी खोल दो, कोई भी बंद कर दो, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। इसमें करिया दीवार बनाओ ना तो दिक्कत आए। वहाँ थम्बों की ही शोभा बनी हुई है। तो थम्बों के सामने से क्या है? थम्बे बने, तो वहाँ की हटा दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया? एक सामने की, इधर की, एक इधर की, एक इधर की हटा दी। हर हाथ में 201 हाथ है ना, हर हाथ में राज्य हमारे साथ बैठते हैं और जिस दिशा में बैठते हैं उस दिशा का वर्णन करते हैं। तो ये हमारी दूरदर्शिता बनी हुई है। बाकी सेम शोभा है। 2 थम्बों की हार आ गई, 6,000 मंदिर आ गए, ठीक है ना? ये सब चौरस एरिया आ गई, सेम शोभा है। केवल बाहर की शोभा यहाँ पर जुदा हो गई, अलग हो गई। बाहर में है जिसमें दीवार की जगह खम्भों की हार है। इसकी बाएं तरफ एक मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ जैसा निकला हुआ है। इसकी बाएं किनारे पर पूरा खम्भों की एक हार है। इसके मध्य में कटोरा सुभायमान है। 201 बोलने की वजह से 201 हाथ में 201 छज्जे दिखाई पड़ते हैं।
प्रत्येक छज्जे में एक एक सिंहासन पर 12-12 कुर्सियाँ रखी हैं। छज्जे की जमीन अंदर की गली की अपेक्षा कमोबल ऊंची है, जिसके कारण भीतरी दीवार के दरवाजों से गली में चांदों से 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं। इन छज्जों में विराजमान होकर राजी श्यामा जी सखियाँ दूर दूर के सुंदर दृश्यों को देखने का आनंद लेते हैं। जिस दिशा में विराजमान होते हैं उस दिशा के सुंदर महल, वन, पहाड़ आदि श्रीराज जी महाराज अपनी उंगली के इशारे से दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नौवीं भौम दूरदर्शिता। अब हमारा आगे 10वीं आकाशी, जो बाहरी हाल के मंदिर है उनकी जगह तो एक मंदिर की छज्जा और निकाल दिया ना, 8 चीज़ी डाल दी। जैसे अपन लोग इधर नहीं निकालते जा रहे, कहाँ से, बुग्गे के दरवाजे के आगे से छज्जे निकलते जा रहे, कुछ दिनों में जुड़ जाएगी साला और ये सब। वैसे इधर पे भी क्या है, एक हाथ का छज्जा निकलता है। तो ऐसी शोभा यहाँ पर बनी हुई है। चले आगे, हमने कहा पूरे पन्ना में कहीं ना कहीं आइडिया देंगे तो कहीं का आइडिया तो आएगा, कोई यहाँ से ना। जैसे कल महाभारत का आ गया था, तो ऐसे तो चलता रहेगा। ये 8वीं आ गई, 7वीं छत कहाँ गई? और आगे जाकर 10वीं, वो भी 10वीं भौम, नीचे का है, बस ये चाहिए। ठीक है। ये 10वीं भौम हमारी क्या बन गई, एक टेरिस बन गई। 10वीं भौम क्या है, छत है। एक और पहले है ना भैया, और एक पहले है ना, बाग बगीचा कहाँ है? ये रहेगा, अब रह जा रहेगा। ऊपर की छत है, एक भौम और पीछे ना ये तो है बाग बगीचा। गोल हवेली की, चौरस हवेली की बाग बगीचा कहाँ है? इसमें नहीं दिखाई ना, इनकी नक्शे उसमें देखें, बदल लें। रुको ना 1 मिनट, नहीं तो होंगे वो तो अनुबंध हो जाए। बदल लें, बोल लगा लें, धाम से उसमें लगा लें। छत तो समझ में आना चाहिए। बदल चौरस हवेली की जगह पर ऊपर क्या बना हुआ है, बढ़िया गुलाब के फूलों का बगीचा। क्या बना है, गुलाब या और जो आपको पसंद हो फूल, उनका एक बगीचा बना हुआ है। जो गोल हवेली नीचे बनी ना, तो उनके ऊपर अनेक रंगों की घास बनी हुई, और जो पंच महल बने ना, उनमें ड्राई फ्रूट के वृक्ष लगे। ये हो गया। अब 2 थंबों की आर आ रही थी, तो उनमें नहरें चल रही हैं। क्या चल रही हैं, नहरें चल रही हैं। और जो चौराहा मिला था ना अपन को, चौराहे पे क्या बने हैं, चहबच्चा बने हैं, जिनमें 5-5 फव्वारे चल रहे हैं। ये हमारी छत की शोभा है। ये चौरस हवेली क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, चौरस हवेली। ये चहबच्चा बने, 2 थंबों की आर जा रही ना, तो यहाँ पर क्या बन गई, नहरें बन गई और चहबच्चा बन गई। अब इनको आप छोटा मत समझना, इनमें आप चाहो तो अपने राज्य के साथ में फूलों की नाव पे बैठ के सैर भी कर सकते हो। ठीक है। ये आपको देखने में छोटी लग रही है, ये कितनी है, एक मंदिर की चौड़ी रौस है ना। तो एक मंदिर की चौड़ी में कितना हो जाएगा, 100 हाथ की लंबी, है ना। तो अपनी कैन नदी होगी 100 हाथ की, या ये मान लो किरगिला होगी 100 हाथ की। तो इतनी चौड़ी में तो अपनी नाव चल सकती ना राज्य के साथ। तो यहाँ पर ये नहरें बनी हुई हैं, फिर ये चहबच्चा बने हुए हैं, 5-5 फव्वारे निकलते हैं इनसे। इनमें बढ़िया बाग बगीचे, नहरें, अनेक अनेक शोभा सुंदरता बनी चौरस में। वैसे गोल में बनी, वैसे पंच महलों में बनी हुई है। तो ऐसे हमारी छत बनी हुई है। अब जो हमारी यहाँ पर आते कैसे हैं, तो सीढ़ियों का मंदिर है ना श्याम श्वेत के बीच में, वहीं पर एक बगीचे के सामने वो खुलता है। कहाँ पर, छत के ऊपर, है ना। पहली चौरस हवेली जो आई है धाम दरवाजे से लगती हुई 28 थंब के बाद में, जो श्याम श्वेत के बाद में जो वो है, वहाँ पर बढ़िया सीढ़ी का मंदिर है। वहाँ पर हम सब लोग दौड़ करके छत पर आ जाते हैं। क्लियर हुआ टेरिस बहन? इसमें और कुछ, बहुत कुछ है अभी तो बहुत कुछ है ना, नहलाने हैं। ठीक है। अब इधर पे क्या होता है, जो छत बनी हुई है नीचे इसी में, और हाँ, यही। और आगे देखें क्या कुछ और इतने ही है ना, है।
करो ना, ऊपर करो, दहलान गुमटी है ना। अब इधर पे क्या बना हुआ है, जो 6000 मंदिर, फिर दूसरे थंबों की हार, फिर 6000 मंदिर आए हुए थे, और जो 2 थंबों की हार थी, यहाँ से कमर भर ऊंची शोभा बनी। पढ़ लेना बहने, पढ़। चांदी की किनार पर बाहरी हर मंदिरों की ऊपर की जगह 6000 दहलाने हैं। जी। एक दहलान में रंग महल की 10वीं चांदनी की में मध्य में 9 चौक व फुलबाड़ी की जगह 200 हाथ से कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा सुशोभित। कितनी जगह पे बहन? 200 हाथ से कमर भर ऊंचा मतलब ऊंचा चबूतरा बता दो। जो मंदिर की जगह, हाँ। जो एक हार मंदिर की आई, उतने ही में भरना। रंग महल की 10वीं चांदनी के मध्य में, अच्छा मध्य का बता रहे हैं ना। 9 चौक 9 महावेली थी ना, 666 मंदिर का एक क्या बनता है, चबूतरा बनता है, कमर भर ऊंचा, चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ी उतरी है, और 4 कोनों में 4 स्विमिंग पूल भी है। ठीक है। और फुलबाड़ी की जगह पे 200 हाथ का कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा बीच में। जी। देखो, हाँ ये है। जिसकी चारों दिशाओं में मध्य में से 3-3 सीढ़ियां होती है। बाकी जगह चबूतरे की किनारे पर सुंदर रत्नजट कठेड़ा है। जी। चबूतरे पर सुंदर पश्चिमी गिरम बिछी है, जिस पर सुंदर सिंहासन कुर्सियां शोभायमान है। चबूतरे के चारों कोनों में 4 बड़े चबच्चे कुंड सुशोभित हैं, जो नीचे के स्टोन पाइप के ऊपर स्थित हैं। इनमें 5-5 फव्वारे जो मोतियों के समान गिरते प्रतीत हो रहे हैं। जी। चबूतरे के चारों तरफ चांदनी में प्रत्येक हवेली की जगह में बगीचे शोभायमान है। पंचमहल में की जगह में मेवों की बगीचे हैं। गोल हवेलियों की जगह में रंग बिरंगी घास के मैदान हैं। चौरस हवेलियों की जगह में रंग बिरंगी खुशबूदार फूलों के बगीचे हैं। त्रिपोलियों की जगह में नहरें, हवेलियों के कोनों की जगह में चहबच्चे। इस प्रकार प्रत्येक बगीचों के चारों दिशा में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे। एक एक चबच्चे में 5-5 फव्वारे हैं, जिनमें से एक फव्वारे का पानी उछलकर उसी चबच्चे में गिरता है। शेष 4 फव्वारों का पानी उछलकर चारों दिशाओं के चबच्चों में गिरता है। इस प्रकार चारों दिशाओं में चबच्चों का पानी उछलकर मध्य की एक चबच्चे में गिरता है। ये नहरें व चबच्चे कमर भर गहरे हैं। इस प्रकार चबूतरे की चारों तरफ फलों, फूलों, घास के बगीचे तथा नहरें, चबच्चे, फव्वारे की अद्भुत शोभा है। पहली चौरस हवेली की सीढ़ियों के मंदिर से ठीक ऊपर चांदनी में छत नहीं है। यहाँ सीढ़ी निकलती है, जिससे हम नीचे की नौवीं भौमों से चांदनी में आ जा सकते हैं। ठीक है, अब 10वीं चांदनी बता रहे हैं। चांदनी किनारे पर बाहरी हर मंदिरों की ऊपर की जगह 6000 दहलाने हैं। एक दहलान में चारों दिशा में 4-4 थंब और 3-3 मेहराब हैं। थोड़ा नीचे वाले में नीचे उसके बाद नहीं है ना, ये वाला इसका चाहिए 25 नंबर। ये देखो, ये मंदिरों की जो हार आई है 6000 मंदिरों की, ठीक है ना। 6000 मंदिरों की जगह पर ये दहलाने बन गई। ठीक है, जैसे गुम्बद जी में बनी ना, अपन लोग जाते ऊपर परिक्रमा करने के लिए, वैसी सेम दहलाने ये बनी।